जी हाँ किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप पीएम किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर है वो जाते थे तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था फॉर्मर कॉर्नर में, वहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए जब अपन अप्लाई करते थे तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती थी, वहाँ पर जो है पोर्टल रुक जाता था। आज हम आपको बताएंगे किसान भाइयों कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो आपको बता दें किसान भाइयों कि भारत सरकार ने जो पीएम की किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसके साथ साथ एक ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी अभी लॉन्च किया गया है, जब ये बनाया गया था वेबसाइट उसी समय उसको भी लॉन्च किया गया था ताकि किसानों को है वो सुविधा दिया जाए, ताकि उनके मोबाइल में आसानी से वो अपना स्टेटस चेक कर सके। अगर रजिस्ट्रेशन के समय किसी चीज में गड़बड़ी होती है तो उनमें सुधार कर सके, अपडेट कर सके, इसलिए इसे भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से जो वेबसाइट है वहाँ से तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऐप है वो आपको आपके गूगल प्ले स्टोर में जा करके है वो आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल है वो कर लेना है। इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद वहां से आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सेम टू सेम वैसे ही होगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पोर्टल में होता था, वैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। बस थोड़ा आपका पेज है वो चेंजेस रहेगा, क्योंकि वो जो है डेस्कटॉप मोड पर होता है जो वेबसाइट है उसमें, ये आपका मोबाइल मोड पर रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सरफेस है वो चेंज रहेगा, बाकी सब वही चीज है। और इससे भी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करना पड़ेगा, आप खुद अपने मोबाइल में घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन के समय किसी चीज में आपने गलती की है, अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो वो भी सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार के द्वारा किसानों के लिए दिया गया है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान हो और उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय कोई परेशानी का सामना है वो न करना पड़े। तो यहाँ से किसान भाइयों आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, और आपका जो जमीन का जो होता है खसरा खतौनी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ये सारी चीजें है वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी होगी और पूरी जानकारी है वो डॉक्यूमेंट के आधार पर देनी होगी। तो हमारे बहुत से किसान भाई हैं, अभी हाल ही में मैंने देखा है कि रजिस्ट्रेशन के समय ये गलती कर देते हैं कि उनका जो नाम होता है उनका आधार में अलग नाम होता है और जो बैंक पासबुक है, बैंक अकाउंट है, उसमें अलग नाम होता है। तो ये गलती मत करे किसान भाइयों, आपको अपना अकाउंट में वैसे ही नाम रखना है जो आपके आधार के अनुसार है। तो दोनों का जो नाम है वो सेम होना चाहिए और उसमें एड्रेस भी सही होना चाहिए, ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है बिल्कुल आसानी से मिल सके। तो अभी बहुत से किसान भाइयों को पैसा नहीं आ पाया है, अभी रुका हुआ है, तो वो सब इसी कारण से है। अगर सारी चीजें जो है सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होती है तो उन्हें सरकार को वेरीफाई करने में कम समय लगता है और किसानों के खातों में जल्द पैसा है वो भेज दिया जाता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर जानकारी आपका गलत है तो इसमें थोड़ा वेरीफाई करने में समय लगता है और पैसा आने में किसानों का है वो भी समय लगता है। तो आप सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारी जानकारी दे दीजिए। और आपका IFSC कोड है ये भी डालना भूल जाते हैं किसान भाई, तो ये IFSC कोड है, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर है, ये सही आपके पासबुक के अकॉर्डिंग है वो डालिए। और आपका एड्रेस भी डालना जरूरी है। अभी एड्रेस का जो अपडेट आया है इसमें पहले जो किसानों ने अप्लाई किया था उनमें एड्रेस जो है नहीं डाला गया था, लेकिन अब एड्रेस है वो भी जरूरी हो चुका है। तो आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस है वो डाल देना है। तो ये सारी जानकारी जब सही रहेगा तो सही समय पर आपके खाते में पैसा है वो आ जाएगा, कोई रुकने वाली बात नहीं है। अगर सारी जानकारी सही है तो जिस दिन सरकार ने आपके अकाउंट में पैसा डाला उसी दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी आप देखते हैं कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते का इंतजार है वो करना पड़ जाता है। तो ये सब यही कारण है कि आपने अपना जो जानकारी है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट को ये सब वेरीफाई करने में समय लग जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा बहुत से फर्जी किसान है वो इस योजना का लाभ है वो उठा रहे थे। तो सरकार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इनको सख्ती से चेक किया। सख्ती से चेक करने पर बहुत से किसान है वो अपात्र निकले। बहुत से ऐसे किसान है जो इनकम टैक्स पेयर है फिर भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे किसानों को सरकार ने अपात्र घोषित किया है, इनके खिलाफ सख्ती है वो बढ़ती है। और जितना भी इन्होंने पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लिया था उनसे वसूली की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप नए किसान
है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऐप है उस पे जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया बस वही है, बस पेज थोड़ा चेंज रहता है, बाकी सब आसानी से आप खुद घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही सरकारी योजना और खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।